दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने को रोकने वाली आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से कहा है कि वो न तो समर्थन देंगे और न ही सरकार बनाने के लिए समर्थन लेंगे। पार्टी का कहना है कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार भी हैं। आज सुबह केजरीवाल के घर पर हुई बैठक के बाद पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मौजूदा हालात में दिल्ली में दोबारा चुनाव का ही विकल्प अब बच गया है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई बीजेपी के पास भी सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं है। उधर बीजेपी ने भी कहा है कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं और वो सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ का सहारा नहीं लेगी। बीजेपी ने कहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 32 सीटें मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 28 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े यानी कि 36 से दूर हैं और दोनों ही गठबंधन से सरकार बनाने के बजाय विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। हमने पहले से कहा है कि क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन करना या कांग्रेस से बीजेपी से समर्थन लेके सरकार बनाना, इसके लिए हम कोई गठजोड़ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं है। बात परिस्थिति की है और परिस्थिति इस वक्त दिल्ली की यही है, यही हमारी चर्चा हुई है कि दिल्ली में जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत का मैंडेट दिया नहीं है। बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिया है, हमको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी दिया है। हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि हम सरकार बना सकें। बीजेपी अगर चाहे तो सरकार बना सकती है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि उनकी पार्टी के पास आंकड़े नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी बीजेपी की ही होती है। इस जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं है। हम न किसी से समर्थन लेंगे न किसी को समर्थन देंगे। चुनाव के परिणाम आ गए हैं। हमें जनता का एक नैतिक और राजनैतिक समर्थन मिला है। हम नंबर 1 पर भी नहीं है सीटों की दृष्टि से। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि सबसे अधिक सीटें मिली हैं, उनका अधिकार है और उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार बनाने की कोशिश करें। जब वो परिणाम मिलेगा उसके बाद हम कुछ बताने की स्थिति में होंगे। उधर बीजेपी ने भी साफ कहा है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करके दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। हमारी सहयोगी मारिया शकील के साथ खास बातचीत में विजय गोयल ने कहा कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, ये किस तरह की हार है बीजेपी की कि आप पास हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते? देखो, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूरा प्यार और पूरा सहयोग दिया है। हम नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरे हैं। फिर भी ऐसे दिखाया जा रहा है कि मान लो नंबर 1 की पार्टी आम आदमी पार्टी हो जाए। और हमने पहले ही ये कहा है कि अगर हमारे पास पूरा अंक नहीं है और पूरी गिनती नहीं है तो हम जोड़ तोड़ की राजनीति करने की बजाय विपक्ष में बैठना ज्यादा ठीक समझेंगे जी। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में पूरी तरह से सही स्टेटमेंट है। ना हमने किसी से संपर्क किया है और ना हमसे किसी ने अभी तक संपर्क किया है जी। सर, लेकिन आप कुछ नंबर्स लाने की कोशिश भी नहीं करेंगे? जो मैंने कहा है उसका यही मतलब निकलता है कि हम कोशिश नहीं करेंगे। So that is the final decision. The BJP has made up its mind that despite of emerging as the single largest party in Delhi, you will not be staking claim to form the government. हाँ, मुझे लगता है कि आज हमारे पास पूरा अंक जोड़ नहीं है, तो हम किसी तरह की गलत कोशिश नहीं करेंगे और हम अभी सरकार बनाने नहीं जा रहे। Will there be more meetings that the BJP would be holding today to look at post-poll scenarios? Will you be doing some kind of analysis as to where you really failed in comparison to Aam Aadmi Party? जाहिर तौर के ऊपर हम अपना विश्लेषण करेंगे। अगर हम जीतेंगे तब भी करेंगे, अगर हम हारेंगे तब भी विश्लेषण करेंगे और अब हम अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगेंगे। थैंक यू सर। तो बीजेपी भी अब स्पष्ट कर चुकी है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करने के मूड में नहीं है। विपक्ष में बैठना ही अब उनके पास विकल्प बाकी रह गया। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि अब चुनाव के अलावा और कोई जरिया बचा नहीं है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता और अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि अगर दिल्ली में फिर से चुनाव होते हैं तो ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लोगों को उम्मीदें हैं। दोनों की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को अच्छी सरकार बनाकर दें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
and they rejected the Congress, but they voted in the BJP and they voted in the AAP. Now, it's a split verdict. What do you do if it's a split verdict? Well, you have a hung parliament, you go back to elections. But before you do that, I'm just saying the onus is on both the parties. Because it's a split verdict, it's an onus on both the parties to find a common ground. They get the best of BJP and they get the best of AAP. So I'm saying, make an effort to come together.